हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे जिसमें आप 10,000 रुपये लगा के कैसे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। 10,000 हो आपके पास में, 20,000 हो, 25,000 हो या फिर 1 लाख से, किस कैपिटल से आप कितना रिटर्न निकाल सकते हैं मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे। और जो ये स्ट्रेटजी होने वाली है, ये स्ट्रेटजी होगी आपकी सुपर ट्रेंड पे। जो इस स्ट्रेटजी को सिखाएंगे वो है हमारे साथ में अर्चित भाई। तो अर्चित भाई, आज आप इस स्ट्रेटजी को बताएंगे कि जो यूजर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल, वो कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं क्रिप्टो में, क्योंकि हम क्रिप्टो की बात करेंगे, क्रिप्टो पे ही स्ट्रेटजी है हमारी, और उसका क्या फाइनल आउटपुट निकल के आएगा और वो कैसे इस स्ट्रेटजी को अपने सिस्टम पे यूज करके बेहतर पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। सो हाय सागर भाई, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस चैनल। तो हम लोग जो है इस स्ट्रैटेजी में देखने वाले हैं किस तरीके से सिस्टमैटिकली हम लोग 10,000 के कैपिटल को आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो है हमारे पास 80-85% के रिजल्ट्स आए, और ये आफ्टर ब्रोकरेज है। ब्रोकरेज के बाद भी हम लोगों ने इसमें थोड़ा पार्ट स्लिपेज के लिए भी निकाला है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सब समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार पहले स्ट्रैटेजी सिखाना चाहूंगा कि ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये स्ट्रैटेजी हमारे पास XRP कॉइन पर काम करती है, राइट? क्योंकि सारे के सारे कॉइन्स जो क्रिप्टो के अंदर हैं, उन सबकी वॉलेटिलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है, उनका स्टॉप लॉस टारगेट लेने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये स्ट्रैटेजी का जो एक्चुअल लॉजिक है, लॉजिकली ये मोस्ट ऑफ द सिंबल्स पर चलेगी, बट जो स्पेसिफिक पैरामीटर्स मैं आज आपको जो बताने वाला हूं, वो XRP पे वन ऑफ द बेस्ट काम करते हैं, और उसी के ही हम लोगों ने रिजल्ट्स देखे थे। ओके, तो ये सिर्फ अभी जो आप बताएंगे वो XRP पे है, बिटकॉइन पे काम करेगी, बट वो इतना एफिशिएंट काम नहीं कर पाएगी जितना XRP पे रिजल्ट देंगे वो। यस, सो XRP पे वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स है, और इसके अलावा मैं दिखा भी दूंगा अभी आगे चलकर कौन से कॉइन पर, कौन से टाइम फ्रेम पर किस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते। ठीक है, सो देखिए, मैंने यहाँ पे XRP का चार्ट ओपन कर लिया है, एंड XRP के चार्ट पर मैं जाऊंगा 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, राइट? इसको 30 मिनट और 1 आवर पे ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म करती है। अभी हम लोग 1 आवर के चार्ट पर देख रहे हैं। 1 आवर के चार्ट पर हम लोग आ गए। ट्रेडिंग व्यू के अगर आपके पास फ्री वाले वर्जन भी है, या फिर किसी भी ब्रोकर पर जब आप जहां पर ट्रेड करते हो, वहां पर आप ऊपर चले जाओ इंडिकेटर्स वाले सेक्शन पर। बहुत सिंपल, आपको क्या टाइप करना है, यहां पर आपको लिखना है सुपर ट्रेंड। आपके पास पहले में ही आ जाएगा, और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास चार्ट पर सुपर ट्रेंड अवेलेबल हो जाएगा, राइट? अब देखो ये स्ट्रैटेजी का पूरा सिस्टम किस तरीके से चलता है। ये स्ट्रैटेजी दोनों साइड पे काम करती है, लॉन्ग साइड भी काम करेगी और आपकी शॉर्ट साइड भी काम करेगी। और मोस्ट इफेक्टिव ये कहां पर होगी, जब आप इसको ऑटो रिवर्स इसका फीचर सीखेंगे, जो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। इसको स्ट्रैटेजी के पहले हमें रूल्स भी पता होने चाहिए। तो आप एक बार ना, जो ऑडियंस है वो ट्रेड लेने से पहले क्या क्या उनको रूल्स फॉलो करने चाहिए, एक बार वो भी बता देंगे तो इजी हो जाएगा कि मुझे स्ट्रैटेजी समझना, कि मेरे लिए स्ट्रैटेजी से पहले जरूरी है कि मैं रूल्स समझ लूं उसके। बिल्कुल, ठीक है, तो आप एक बार रूल्स बता देंगे तो वेल एंड गुड रहेगा, जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सुपर ट्रेंड हम लोगों ने जैसे इंडिकेटर लगा लिया, XRP के ऊपर 10,2.5 का सुपर ट्रेंड लगेगा। ठीक है, तो आप यहां पर जाएंगे और यहां पे सुपर ट्रेंड पे आपका जो नेचुरल सुपर ट्रेंड लगा हुआ आता है वो 10,3 लिखा हुआ आता है। इस पे आप क्लिक कर देंगे। सेटिंग्स पर इसकी जाकर इनपुट्स पे आके यहां पे फैक्टर्स में आपको क्या कर देना है, 2.5। ठीक है, और आपने कर दिया ओके। तो आपने 2.5 यहां पे कर दिया, 10,2.5। सबसे पहली सेटिंग तो ये रहेगी हमारे पास जब हम सुपर ट्रेंड अपना लगा लेते हैं। ठीक है, अब इस पे दूसरी चीज क्या आती है, इसकी सबसे पहले समझते हैं एंट्री। ठीक, अगर आपको लॉन्ग एंट्री करनी है तो लॉन्ग एंट्री आपकी कहां बनेगी, जब भी आपका सिंबल ये जो रेड वाले से ग्रीन वाले सुपर ट्रेंड पर आ जाता है, ये चेंज जब होता है तब इसके क्लोजिंग प्राइस पर, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि सुपर ट्रेंड रेड हो रहा है या ग्रीन हो रहा है। तो सबसे ज्यादा गलती जो यूजर्स करते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर उनको ग्रीन दिखने लगता है तो वहां पर वो अपनी बाइंग एंट्री बना लेते हैं। आपको उनको होता है कि मैं मिस ना कर दूं अपॉर्चुनिटी को। एग्जैक्टली, सो आपको कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। अब जैसे ये वाला अगर आप देखोगे,
अगर आप ये वाली कैंडल देखोगे तो इस कैंडल पे जब ये ऊपर आई होगी तो यहां पे सुपर ट्रेंड इसने ग्रीन दिखाया होगा। सुपर ट्रेंड जब भी रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है वो एक ग्रीन दिखाने लगता है। आपकी एंट्री यहां पर नहीं बनेगी। कहां बनेगी? जब ये ग्रीन हो गया, कैंडल क्लोज हो गई, इस कैंडल क्लोज पर आप जो है एंट्री बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहां से हमें क्या करना है? यहां से हमें कैंडल क्लोज से 2.5% का स्टॉप लॉस लगाना है या फिर 4% का टारगेट लगाना है। ये दो चीजें हम लोगों को थोड़ा ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये मैं किस चीज के लिए बता रहा हूं? एक और गलती जो क्रिप्टो मार्केट्स में अक्सर करते हैं, 1x लेवरेज पर लगाना है। ये एक बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रैटेजी है। जो लोग अपनी क्रिप्टो की जर्नी शुरू कर रहे हैं अभी, वो लोग अपने इस 1x से कर सकते हैं। जैसे जैसे उनको आइडिया बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे वो अपना लेवरेज बढ़ा सकते हैं और उसी के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस और टारगेट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर कोई इंटरमीडिएट है उसके लिए क्या लेवरेज होना चाहिए? अगर आप इंटरमीडिएट है तो 5 से 7x लेवरेज कर सकते हैं। उसके अलावा देखो, लेवरेज का मेनली क्या कॉन्सेप्ट है? आपका पोजीशन साइजिंग से मतलब है। अगर आप 5,000 रुपए लेकर आ रहे हैं, राइट, अब 5,000 रुपए पे आप चाहते हैं कि मैं 100x लेवरेज ले लूं, तो 5 लाख का लेवरेज बन जाता है। तो आपको बस ये चीज ध्यान में रखनी है, 5 लाख से, कि अगर आपका 2.5% का जो एसएल है वो ऐसा ना हो जाए कि आपकी पूरी पोजीशन को लिक्विडेट कर दे। ओके, ये तो उसके लिए अगर जैसे हमने बात की थी वीडियो में स्टार्टिंग में कि हमारे पास 10K का कैपिटल है, हाँ, तो उसके लिए पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए? और वो इस ट्रेड में कोई बिगिनर है वो कैसे ले, और कोई इंटरमीडिएट है जिसको थोड़ा थोड़ा आता है, जिसको चार्ट से रीड करना आता है, वो कैसे ट्रेड में एंटर ले पाए? बिल्कुल, बहुत विद लेवरेज, कितना लेवरेज लेना चाहिए उसको? ठीक है। सो अगर कोई बिल्कुल बिगिनर है और वो 10K का कैपिटल लेकर आ रहा है, 1x लेवरेज पर अभी वो सबसे पहले अपनी 50 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को कंप्लीट करे, उसके बाद फिर लेवरेज या फिर किसी और चीज पर ध्यान दे। बहुत फोकस से चलना है। अगर आप फोकस नहीं करोगे, बहुत सारी चीज में डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आप स्ट्रैटेजी नहीं पकड़ पाओगे। हाँ, अब आते हैं सेकंड लोग, जो इंटरमीडिएट लोग हैं, जिन्होंने ट्रेड्स में प्रॉफिट्स बना रखे हैं, चीजें आती हैं उनको। वो अपना लेवरेज अब 10K के कैपिटल पर, अब 10K को वो क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स या 5 पार्ट्स में, बेस्ड ऑन देयर पोजीशन साइजिंग का जो रूल रहता है। मैं जैसे बोलता हूं कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 3,000 का कैपिटल, 3,000 का कैपिटल और 4,000 का कैपिटल, ये 3 चंक बना लें वो अपने कैपिटल के। ओके। और इस पर जैसे ये जो 3,000 का कैपिटल है, इस पे अप टू 10x का लेवरेज लेकर चले जाए। ओके, ठीक है, तो लगभग कितना हो गया? ये आपका 30,000 पे पोजीशन बन गया। ओके। इस पे आप जो है 30,000 पे 2.5% यहां से नीचे देखेंगे कि कितना बन रहा है, वहां पे आप अपने लिए 2.5% बना लेंगे एसएल, क्लोजिंग प्राइस। ठीक है। और अपनी पोजीशन कहां तक कैरी करेंगे? 4%, जहां पर भी बनता है 4%। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट हो गया। रूल्स बेसिक जो अंडरलाइंग रूल्स हैं वो सेम रहेंगे। एंट्री का रूल सेम है, एग्जिट का रूल सेम है, स्टॉप लॉस का सेम है, टारगेट का सेम है। बस आपकी जो पोजीशन साइजिंग बनेगी वो आप किस लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं उसके हिसाब से बनेगी। अगर आप बिगनर होकर आप बोलते हैं कि नहीं यार मैं तो 100x लेवरेज लेकर जाऊंगा, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उतनी जल्दी आप कवर नहीं कर पाओगे अगर स्ट्रैटेजी गलत मूव करती है। क्योंकि हमारे उसमें 2.5% का तो स्टॉप लॉस है। यस, और अगर 100x पे जाते हैं तो वो तो 1% से भी कम में लिक्विडेशन हो जाता है। वो तो पहले ही लिक्विडेट हो जाएगा जरा से मूवमेंट। यस। तो इस वजह से जो है आपको जब पोजीशन साइजिंग आप बिगनर से एडवांस इंटरमीडिएट जा रहे हैं और इंटरमीडिएट से फिर एडवांस लेवल पर जा रहे हैं, एडवांस लेवल पर भी आप फिर जो है 30x 40x 50x लेवरेज अपने हिसाब से लेकर जा सकते हैं। ध्यान क्या रखना है? 2.5x परसेंटेज पर लिक्विडेट ना हो जाए, ये मेन चीज है। ठीक है, सो लिक्विडेशन से हमें बचना है। अब देखो ये किस तरीके से लगेगा। तो मैं यहां पे जैसे एक लॉन्ग पोजीशन बना रहा हूं, मेरी एक पोजीशन बनेगी यहां पर, राइट। अब मेरे पास देखो 2.5%, तो हम लोगों की ये पोजीशन बन गई। अब आप इसमें देख सकते हो कि हमारे पास जो स्टॉप लॉस लगा है वो 2.5% का लगा है और जो हमारा टारगेट लगा है वो 4% का लगा है। ठीक है, अब हमारे पास अब एंट्री रूल्स हमने समझ लिए स्ट्रैटेजी के। एग्जिट में हमने क्या क्या समझा? अभी स्टॉप लॉस समझा, टारगेट समझा। अब तीसरे एग्जिट की बात करते हैं जो हमारे पास यहां पर आता है। वो एग्जिट है आपका अगर रिवर्स हो जाए, सिग्नल चेंज हो जाए। ठीक है, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में ये सबसे ज्यादा होगा। आपका अराउंड 70% ऑफ द टाइम आपको सिग्नल चेंज देखने को मिलेगा। अब सिग्नल चेंज में क्या आपको फायदा है?
अगर मार्केट अब दूसरे डायरेक्शन पे जाना शुरू हो गया, आपका सिग्नल चेंज हुआ, आपने यहां पर एग्जिट कर दिया, आपने यहां पर आपके साइड में भी पोजीशन चल गई, अब साइड में वो पोजीशन इतना लंबा नहीं जाना चाह रही है, आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं देना चाह रही है, तब भी आप अपने सिक्योरिटी से पोजीशन पे एग्जिट कर कर आ गए। अच्छा, इस पे एक डाउट आता है, अर्चित ये बड़ी वाली कैंडल बन जाती फिर क्या होता? ये छोटी नहीं बनती, बड़ी कैंडल बन जाती सुपर ट्रेंड पे, फिर क्या होता? कोई बात नहीं है, आप बड़ी कैंडल पर यहां पर जब आपका एग्जिट बनेगा, क्लोज बनेगा इसका, उस पर आप एग्जिट कर लेते। यही स्ट्रैटेजी के रूल्स हैं, जिस रूल्स को फॉलो करते हुए सारे के सारे रिजल्ट्स हमारे पास निकल कर आए। ये हम लोगों ने पूरे 1 साल 1.5 साल का डेटा है हमारे पास, जो आप वहां पर देख रहे हैं। ठीक है, और अगर मुझे शॉर्ट साइड में ट्रेड लेनी हो, उसका कोई एग्जांपल? हाँ, शॉर्ट साइड में देखो, ये वाला मार्केट क्या है, ये वाला मार्केट हमारे पास साइडवेज चला गया है। शॉर्ट साइड में देखो, ये वाला मार्केट हमारे पास साइडवेज चला गया है, तो अपन लोगों ने यहां पे ट्रेड लिया होगा, यहां पे इसने निकाल दिया होगा, तो ऑलमोस्ट हमारा नेट टू नेट पे ब्रेक इवन पे ये निकलेगा। ठीक है, यहां पर अगर देखते हैं तो यहां पर अब हमारे पास कौन सी ट्रेड बन गई होगी? शॉर्ट साइड की ट्रेड बन गई होगी, राइट। शॉर्ट साइड की ट्रेड अभी हमारी कंटिन्यूअस चल रही है, तो चलो इसको चलने देते हैं, कुछ और देख लेते हैं। ये साइडवेज में देखो आपको कहीं ट्रेड नहीं देगा मार्केट, ठीक है, और इसको मैं बताऊंगा, एक ऑप्टिमाइज तरीका है कि ये वाली भी जितनी भी ट्रेड आ रही है ना, ये सारी की सारी आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। ये देखो, एक शॉर्ट साइड की ट्रेड ये बनती है अपने पास। अब इस ट्रेड को देखते हैं, या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ये वाली देखते हैं। ये देखो, यहां पे अपन लोगों ने पकड़ा होगा, इसको करते हैं शॉर्ट पोजीशन, ये हमारे पास लगभग यहां से बनी होगी, ये हमारे पास 2.5% ऊपर, और ये हमारे पास 4% के करीब नीचे। तो ये देखो, ये जो है हमारे पास जो चलती हुई आई है, ऑलमोस्ट टच करने वाली थी, नहीं टच कर पाई, हमारे को यहां पर इसने एग्जिट दे दिया। ठीक है, इसके बाद एक छोटी ट्रेड ये भी बनी। ये जब साइडवेज मार्केट चलेगा तो आपकी ये छोटी छोटी ट्रेड्स बनती रहेंगी। जैसे ही आपके पास मार्केट एक जगह पर ट्रेंड पकड़ेगा तो आप एक बार में बड़ी ट्रेड लेकर वहां पर चले जाओगे। और देख लेते हैं यहां पर थोड़ा सा पीछे, ये सब साइडवेज मार्केट चल रहा है इतने दिनों से। देखो, जब ये ट्रेंड पकड़ेगा तो ये बड़ा ट्रेंड पकड़ता है। इससे पहले ये वाला देखो, ये जैसे हमारे पास ये लॉन्ग ट्रेड इसने पकड़ी, तो इसने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा इसने यहां पर लॉन्ग ट्रेड पकड़ा हुआ है। ये देखो, ये 4% हो गया, और ये हमारे पास लगभग ये 2.5% हो गया। तो मार्केट जब यहां से चला, इधर वाली कैंडल से हमारे पास चला है, और ये यहां से देखो, ये सुपर ट्रेंड हमारे पास आया, यहां पे हमने पोजीशन बनाई और पूरा का पूरा ये ऊपर की तरफ लेकर गया, 4% को भी क्रॉस कर गया। तो कई बार ऐसा होगा कि 4% को बहुत ज्यादा क्रॉस कर जाएगा। 4% वो एरिया आता है हमारे पास, जो एरिया हमारे लिए ऑप्टिमल रिजल्ट्स लेकर, मतलब ये है कि अगर मार्केट में कोई भी इवेंट्स होता है, हाँ, तो वो उसको पूरा कैप्चर करने के लिए आपको देगा। यस, ठीक है, कहीं भी अगर कहीं भी क्रैश होती है मार्केट, जैसे भी पीछे भी बहुत बार हुई है, हाँ, 10-10, 20-20% गिर जाते हैं मार्केट। ठीक है, तो उस टाइम पे भी मुझे लगता है कि ये आपको पूरा 4% का प्रॉफिट देके जाएगी। यस, ये जब भी मार्केट ट्रेंड, देखो सबसे बड़ी बात है फ्यूचर्स, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तब आपको क्या चीज समझनी है, मार्केट ग्लोबली कोई से भी मार्केट पे चले जाओ, 60 से 70% टाइम मार्केट क्या रहती है, साइडवेज रहती है। और जब आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो तो आप साइडवेज में तो पैसा बना ही नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं बन सकते। आप जब ट्रेंड पकड़ेगा मार्केट तभी बनाओगे। अब ट्रेंड कितनी बार में पकड़ता है, 30 से 40% पे ट्रेंड पकड़ता है। तो अगर आप पेशेंटली इस स्ट्रैटेजी को, स्पेशली बिगनर्स, इंटरमीडिएट, जितने भी लोग हैं, अगर पेशेंटली इस 30 से 40% के लिए इंतजार कर रहे हो कि फ्यूचर्स पे मेरे पास बने, तो ये पूरा का पूरा ट्रेंड लेकर जाएगा। अभी मैं आपको बताऊं कि बस 5 पॉइंट की आपको स्ट्रैटेजी बता दूं कि जल्दी जल्दी वो ऊपर नीचे करते रहे, उससे ज्यादा तो ब्रोकरेज खा जाएगा। Exactly. इतना तो आपको मिनिमम प्रॉफिट चाहिए ताकि आप ब्रोकरेज को हटा के प्रॉफिट बना सको। राइट। और अगर मैं इसकी बात करूं कि हम 10K की जो बात की थी हमने, 10K कैपिटल लगा रहे हैं, तो 1 साल में कितना ही रिटर्न देगा ये? 1 साल में, हाँ, 2 साल में कितना रिटर्न बना के दे रहा है? मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में, जैसे आपने बताया कि ब्रोकरेज हटाने के बाद में आप बताओगे कि कितना कैपिटल हमारा ग्रो हुआ है। यस, तो एक बार वो और बता दो ताकि यूजर को ना इजी हो जाए समझने में स्ट्रैटेजी को, कि हम इस स्ट्रैटेजी को यूज क्यों करें। भाई आप बिगिनर हो, आप मार्केट में पैसा लेके आए हो, आपको गंवाना नहीं है, उस कैपिटल को आपको प्रोटेक्ट करके चलना है ताकि ना आप मार्केट में बने रहो।
ठीक है। और बने रहने के लिए आपको ना ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए होती है जिनके ड्रॉडाउन कम होते हैं, विन रेट भी ठीक ठाक होता है, बट वो आपको ना मार्केट में सिखा के जाते हैं कि आपको कैसे मार्केट में बना रहना है, आपको डिसिप्लिन बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अर्चित भाई एक बार आप मुझे बता दो और यूजर को भी बता दो कि अगर हम 10K कैपिटल लगा रहे हैं तो क्या रिजल्ट रहने वाले हैं। 50,000 अगर कोई कैपिटल लेके आ रहा है मार्केट में तो उनके लिए क्या रिजल्ट रहेंगे। ठीक है, सो डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं। तो हम लोगों ने ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है वेबसाइट, ये लिंक मैं सागर भाई के चैनल के नीचे दे दूंगा। कोई लॉगिन नहीं है, कोई साइन अप नहीं है, आप डायरेक्टली जाके रिजल्ट्स देख सकते हो। हमारे पास सारे रिजल्ट्स हमारे पास रखे हुए हैं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप आ जाओगे अपने पास ओजी सिंबल्स, यानी कि हमारे ओरिजिनल सिंबल्स पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी स्ट्रैटेजी। सो यहाँ पर आते हैं। सो यहाँ पर आप आओगे, नीचे सुपर ट्रेंड की हमारी स्ट्रैटेजी है, 4 टाइम फ्रेम्स में हमने लगाकर देखी हुई है। तो आप देखोगे बाकी के सिंबल्स जो हम लोगों ने शुरू में भी डिस्कस करा था, किस तरीके से स्ट्रैटेजी परफॉर्म कर रही है। जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है ना, उतना स्ट्रैटेजी में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। आप उसको एक सिस्टम से फॉलो करने में आपको दिक्कत आएगी। वॉलेटिलिटी बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट करवाती है। जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे, 15 मिनट से 30 मिनट पे आओगे, 2 लोग पॉजिटिव हुए, 15 से 1 घंटे पे आओगे, 3 लोग पॉजिटिव हुए, और 4 घंटे पे आओगे तो देखो सारे ही सिंबल्स पॉजिटिव हैं। थोड़ा सा कम है बट सब लोग पॉजिटिव हमारी तरफ जाते हैं। अब यही चीज अगर मैं थोड़ा सा ऊपर, और अगर आप देखोगे 4 घंटे के चार्ट पर हमारे पास जो मैक्स ड्रॉडाउन भी आ रहा है वो सिग्निफिकेंटली बहुत कम आ रहा है। तो कैपिटल पर रिस्क बहुत कम होगा। इसको आप चेकआउट कर सकते हो, जो भी सिंबल आपको देखना है। अभी हम बात करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी पे, 1 आवर वाले पे, XRP की स्ट्रैटेजी। 85 के करीब का % का रिटर्न है। दिस इज आफ्टर आपका जो है ब्रोकरेज है। तो इस पे एक एक करके सारे पैरामीटर्स को थोड़ा समझते हैं। तो अगर आपने 10,000 रुपीज का कैपिटल लगाया होता तो आपका ऑलमोस्ट 85% के करीब लास्ट के ईयर में हम लोगों को दिखा होता। पूरे एक ईयर में यस, लगभग 18,500, 7% का एवरेज मंथली रिटर्न। अच्छा, अब इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ये क्रिप्टो मार्केट्स हैं। एवरेज 7% मंथली रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि आपको हर महीने 7% दिखेगा। अभी मैं दिखाऊंगा, मंथ वाइज ब्रेकडाउन भी हमने कर रखा है। ड्रॉडाउन मैक्सिमम इसमें हमें 22% का देखने को मिलता है। यानी कि अगर आपने 10,000 लगाया है और आप जैसे बिल्कुल शुरू कर रहे हो, बिल्कुल ही किस्मत खराब है आपकी, तो हो सकता है कि आपका कैपिटल नीचे आते आते लगभग 8,000 आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, अब इसके बाद अगर अपन लोग आते हैं, अब यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा था कि हमारे एग्जिट रीजन सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस या फिर टेक प्रॉफिट नहीं बनेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे ज्यादा एग्जिट रीजन ये ब्लू वाली लाइन है, जो कि है सिग्नल चेंज, कि हमारा सिग्नल ही चेंज हो गया। तो आपने वो जो छोटे छोटे मूवमेंट भी है, 1.5-2%, 3% की मूवमेंट है, वो भी कैप्चर कर ले रहे हो, राइट। अगर ट्रेंड पे जाना चाह रहा है तो अगर आप इस पे टच करके देखोगे, देखो 66.7% हमारे पास क्या है, सिग्नल चेंज हो गया, इस वजह से एग्जिट मिला है। अगर यही चीज हम लोग प्रॉफिट में देखते हैं, 17.6% ऐसा है जो पूरा 4% अपारे को लेकर गया। और अगर मैं स्टॉप लॉस देखता हूं, स्टॉप लॉस भी ऑलमोस्ट 15.4% है। तो आप देखो स्टॉप लॉस कंपैरेटिवली बहुत कम है हमारे पास, टारगेट्स ज्यादा हुए हैं या फिर सिग्नल चेंज हो रहा है हमारे पास। ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा ट्रेड क्या है, आप या तो 0 to 2% पे रहे, 2% पे रहे, या फिर आपको जो है मार्केट बड़ा कैपिटल देकर गया, एक बड़ा रिजल्ट देकर गया। ओके, ठीक है। इस पे अगर इक्विटी कर्व भी आपको पता ही है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन आप देख सकते हो। अब देखो ये मंथली रिटर्न्स है, इस पे थोड़ा सा मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहूंगा। हर महीना एक जैसा नहीं है। यस, अगर आप देखोगे हर महीना एक जैसा नहीं है। जनवरी में 1.6% का हम लोगों को ड्रॉडाउन देखने को मिला, फरवरी में 4% अप, मार्च में 17% अप, अप्रैल में ऑलमोस्ट 18%, मई में 1.8, 12.5, 1.1, 3.4, 5.9, 0.4 और 2.6। अगर आप देखोगे जो हमारे पास जो पूरा का पूरा टोटल निकल के आएगा, वो क्यूमुलेटिव एक दूसरे से अटैच होते होते 80-85% के करीब पहुंच जाएगा, बट और 7% का एवरेज दे देगा मंथली। बट क्या एक महीने में हमारे को 7% मिला है, हर महीने 7% मिल रहा है? नहीं। अगर आप देखोगे एक मंथ, दूसरा मंथ मैं बोलूंगा ब्रेक इवन ही है ऑलमोस्ट, तीसरा चौथा, आउट ऑफ 12 मंथ्स 8 मंथ्स हमारे पास अच्छे पॉजिटिव रहे और 4 मंथ्स हमारे पास ऑलमोस्ट ब्रेक इवन वाले रहे। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है। हर मंथ ऐसा कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना के देगा, इसकी गारंटी नहीं होती है जब भी आप किसी भी मार्केट पर आते हो। ठीक है। और अगर कोई भी मतलब ये बैक टेस्टेड 1 साल का है, क्या इसको बैक टेस्टेड आप ये भी दिखा सकते हो नेक्स्ट 5 ईयर में? अगर 5 ईयर में उसने अगर 10,000 के कैपिटल से स्टार्ट किया होता, ठीक है, और वो चाहता है कि मैं सिर्फ इसी स्ट्रेटजी पे काम करूं, मेरे पास 10,000 कैपिटल है, मैं इसको कितना ग्रो कर सकता हूं विद इन 5 ईयर, मैं और कोई सिस्टम नहीं चाहता, सिर्फ ये सिस्टम यूज करके मैं कितना पैसा कमा सकता हूं 5 साल में?
इस वेबसाइट पे नहीं हो पाएगा। उसको आप क्या कर सकते हो, जैसे हमारे पास मंथली 7% रिटर्न लिखा हुआ है, तो आप कोई भी एक CAGR कैलकुलेटर, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटर होता है, वो आप ओपन कीजिए, इनिशियल कैपिटल 10K डालिए, रिकरिंग कोई कैपिटल मत डालिए, और 7% के CAGR पे उसको कंपाउंड कर देते हो। वो सारा का सारा आपको बता देगा लिस्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। यस। अच्छा, एक चीज और है इसके अंदर, अगर आप मंथली ट्रेड्स देखोगे तो आप स्ट्रैटेजी के अगर नंबर ऑफ ट्रेड्स देखोगे तो नंबर ऑफ ट्रेड्स लगभग आपका एक ट्रेड आता है पर डे का। मतलब ये स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है कि एक दिन के अंदर आप 15, 20, 25, 50 ट्रेड्स ले रहे हो। एक ट्रेड के अंदर आपके पास, जब आपका सेटअप बना, आपने तब ट्रेड ले लिया और छोड़ दिया। अब देखोगे मैक्सिमम ट्रेड जो गए हैं वो 35 गए हैं, वो भी दिसंबर में, उसके अलावा 32। बाकी सारे के सारे ट्रेड्स अंडर 30 हैं पूरे महीने के अंदर। ठीक है। अच्छा, काफी सारे लोगों का ये सवाल है, क्या इसको किसी तरीके से थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया जा सकता है? द आंसर इज यस। एक चीज और बता दूं मैं पहले, अगर आपको कहां ट्रेड लिया स्ट्रैटेजी में पूरे साल में, क्या हुआ, कैसे रिजल्ट था, तो यहाँ पे डाउनलोड ट्रेड हिस्ट्री है, इसको क्लिक करेंगे, आपके पास पूरी की पूरी एक्सेल शीट आ जाएगी, कहां ट्रेड लिया, कैसे लिया, तो आप पूरा वेरीफाई कर सकते हो कि कैसे रहा है। ठीक है सिस्टम। ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि अगर हमारे को स्ट्रैटेजी को और थोड़ा बेहतर बनाना है, कि हमारे पास ये जो साइडवेज मार्केट हो रहा है वो हमें नहीं करना है, तो अपन कैसे कर सकते हैं? हम लोग क्या करेंगे स्ट्रैटेजी के अंदर, बस एक छोटा सा चेंज कर देंगे। हम कहां जाएंगे? हम अपने इंडिकेटर्स वाले सेक्शन पे जाएंगे, और इंडिकेटर्स पे हम लोग एक चीज टाइप कर देंगे, EMA। ठीक है। EMA में मूविंग एवरेज आ जाएगा अपने पास, और इसको ले जाके कर देंगे 200। 200 का लॉजिक, थोड़ा सा बड़ा इंडिकेटर होता है, थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम रहता है इसका, तो ये हमारे को मार्केट का डायरेक्शन बता देता है। ठीक है। तो अब बहुत सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, आपको ट्रेड तब लेना है, अगर आप लॉन्ग साइड का ट्रेड ले रहे हो, तब आपको ट्रेड कब लेना है? जब आपका मार्केट इस EMA की लाइन के ऊपर हो। और आपको ट्रेड शॉर्ट का कब लेना है? जब आपका मार्केट इस लाइन के नीचे चल रहा हो। अगर इस लाइन के नीचे नहीं है या फिर इस लाइन के ऊपर नहीं है लॉन्ग लेने के लिए, तो फिर आप ट्रेड नहीं लेंगे। तो इससे जितना भी साइडवेज मार्केट वाला जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इस चीज आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। अगर थोड़े से ट्रेड क्वांटिटी बढ़ाना है, ट्रेड की क्वालिटी बढ़ानी है, तो ये चीज आप कर सकते हो। अर्चित भाई, यही थी स्ट्रेटेजी पूरी हमारी। बिल्कुल। ठीक है। आई होप ये वीडियो देख के ना बहुत सारे लोगों को ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे इसी स्ट्रेटेजी के, कुछ समझ में आया होगा कि हाँ, मैं 10,000 रुपए के कैपिटल से कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ अपनी ट्रेडिंग जर्नी। और दूसरी चीज ये है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट भी क्लियर हो गया होगा कि मेरे जो मैं मार्केट में आ रहा हूँ, तो उस पैसे को मैं खो तो नहीं दूंगा। ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी से वो आपका पैसा भी बच जाएगा। और एक बार आप पूरा बैक टेस्टेड देखिए, अर्चित भाई ने डाला हुआ है लिंक, हमने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वो भी जाके चेक कीजिए, डाउनलोड करके देखिए कब कब इस स्ट्रेटेजी ने कब कितने ट्रेड दिए हैं, कितनी सक्सेसफुल हुई है, कितना आपको प्रॉफिट बना के दिया है, वो सारा चेक कीजिए। और फिर खुद से भी देखिए, आपको चार्ट में मिल जाएगा, आप दोनों इंडिकेटर लगाइए, पहले ही सुपर ट्रेंड ही लगाइए, उसके बाद EMA में अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए, जब आप पूरा अपने इस पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो तब कीजिए, और जाके पूरा बताइए कि हाँ ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है। और कमेंट में आके हमें बताइए कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी, कितने रिजल्ट निकाले आपने, और किस किस लोगों को प्रॉफिट हो रहा है इसमें स्ट्रेटेजी में। थैंक यू अर्चित भाई, जो आपने इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी बताई। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सागर भाई।